अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप लोग देख रहे हैं उस्मान स्टिक। लास्ट वीडियो जो कि पर्सनल स्टेटमेंट की थी मेरी, ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट रीड आउट करूंगा आप स्टूडेंट्स के लिए। और आप लोगों को टाइटल से भी अंदाज़ा हो गया होगा। तो आज जो है वो हम काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो मुझसे मांग रहे होते हैं कि अपनी पर्सनल स्टेटमेंट दे दें। मैं शेयर तो नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ मैं क्या करूँगा, रीड आउट करूँगा आप स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। अगर आपको लोगों को कोई भी इशू है, किसी भी किस्म का इशू है, तो आप मुझे जो है वो इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे। और अभी जो है पर्सनल स्टेटमेंट जो रिव्यू प्रोसेस है वो अभी तक स्टार्ट किया था, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट जो हैं उनकी इतनी अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट्स अभी नहीं आ रही थी, तो इसलिए जो है अभी ये पॉज कर दिया थोड़े ही डेज़ के लिए। इंशाल्लाह हम दोबारा जो है अपना जो रिव्यू प्रोसेस है वो दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो डिफरेंट एलुमनाइज जो करे होंगे रिव्यू पर्सनल स्टेटमेंट्स को, उनका इंस्टाग्राम आईडीज़ वगैरह होगा वो भी मैं शेयर कर दूंगा अपनी स्टोरीज़ पे, तो वहाँ पे से जाके भी आप उन एलुमनाइज को जो है रीच कर सकते हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी एलुमनाई आपको भी नहीं करके दे रहा तो डेफिनेटली इसमें यह है कि वो लोग बिज़ी हैं अभी। ठीक है, मोस्टली हर कोई बिज़ी है, क्योंकि हर कोई अपने या तो सेमेस्टर्स जो कि यूएस में वो लोग गुजार के आए हैं तो उनको उनकी कमी पूरी कर रहे हैं। कुछ जो हैं वो अपने ग्रेड स्कूल के लिए बिज़ी हैं, तो हर कोई जो है वो बिज़ी होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी समझा करें कि एलुमनाइज जो हैं वो फ्री नहीं बैठे हुए। तो चलें, अब जो है मेरे ख्याल से काफ़ी बातें हो गई हमारी, तो हम जो हैं वो अपनी पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो मैं रीड करता हूँ। ठीक है, मैंने 2 बार अप्लाई किया था, तो दोनों बार ही सिलेक्ट हुआ था, शॉर्ट लिस्ट हुआ था इंटरव्यू के लिए, बट एक बार जो है वो मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया था। जो मेरी पर्सनल स्टेटमेंट है वो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं सेम है, बस थोड़ी सी अपडेटेड वन है। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो है, जिस तरह मैं हर किसी को कहता हूँ कि आप किसी भी तरह, हर किसी का अपना जो है वो राइटिंग स्टाइल है, तो मुझे जो है मैं ज़्यादा कोटेशंस वगैरह यूज़ नहीं करता अपने राइटिंग में, तो इसलिए मैंने जो है वो स्टार्ट किया है यहाँ से अपने विलेज से। तो जो पहला पैराग्राफ है, मैंने अपनी जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसको 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया था। ठीक है, पहले में जो है वो मेरी समझ लें कि एक इंट्रोडक्शन टाइप। ठीक है, सेकंड में मेरे एक्सपीरियंसेस वगैरह थे, और मैं जो है मैंने क्या किया कम्युनिटी के लिए, क्या करना चाह रहा हूँ, आप गोल्स भी कह सकते हैं इसे। थर्ड में जो है वो मैंने अपनी थोड़ी सी अचीवमेंट का और अपने फ्यूचर गोल्स का लिखा हुआ है। ठीक है, और फोर्थ में जो है वो कम्प्लीटली मैंने यूग्रेड पे लिखा हुआ है कि यूग्रेड मेरी कैसे हेल्प आउट करेगा इन चीज़ों को अचीव करने में, और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यूग्रेड से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग इस तरह किया कि आई हेल फ्रॉम एन अंडर प्रिविलेज्ड विलेज। ठीक है, टू बी बोर्न इन टू एन एजुकेटेड फैमिली इज़ अ ब्लेसिंग। क्योंकि ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो भी टीचर हैं। ठीक है, गवर्नमेंट टीचर थे। मेरी मदर जो हैं वो भी थी। ठीक है, तो इस वजह से ये लाइन मैंने ऐड की है। इसलिए हर किसी का जो है वो डिफरेंट जो है वो पास्ट है, तो उसी तरह वो लोग लिख सकते हैं। डिस्पाइट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स माई फादर मेड ऑल एफर्ट्स टू एजुकेट मी एंड माई सिबलिंग्स। ठीक है, अब ये लाइन भी मैंने इसलिए ऐड की है क्योंकि माशाल्लाह से जो मेरे सब बहन भाई हैं वो एजुकेटेड हैं। ठीक है, उन लोगों ने काफ़ी जो है वो तालीम हासिल की हुई है, इस वजह से ये ऐड की हुई है मैंने। ठीक है, कोई ना कोई जो है, क्योंकि जब आप लेटर ऑन मेरे ख्याल से ग्रेड जब इंटरव्यूज़ होते हैं आपके, तो वो लिखवाते हैं वहाँ पे कि आपके जो हैं वो भाई क्या कर रहे हैं, इस तरह की कोई ना कोई इंफॉर्मेशन थी मेरे ख्याल से। तो इसलिए आपको जो भी अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में लिखना है वो आपको सच्चाई ही लिखनी है। अगर आप झूठ लिखेंगे वो किसी ना किसी तरह पकड़ी जाती है। देन मैंने जो है वो लाइन लिखी थी, द ईगरनेस टू एक्सपीरियंस न्यू कल्चर ब्रॉट मी टू अ मेट्रोपॉलिटन सिटी लाहौर विच हैज़ इट्स ओन डाइवर्स कल्चर। ठीक है, मैं यहाँ था, देन मैं लाहौर गया अपनी बैचलर्स को कंप्लीट करने के लिए, पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया था। ठीक है, तो इसलिए ये मैंने लाइन ऐड की थी, और यहाँ पे मेरा पहला जो पैराग्राफ होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ अपने इंट्रोडक्शन में ये इतनी सी चीज़ लिखी थी अपनी।
ठीक है। देन अगर हम बात करें सेकंड पैराग्राफ की, तो सेकंड पैराग्राफ मैंने जब पहले लिखा था, ठीक है, तब मैंने ये लिखा हुआ था कि आई डिड माई मैट्रिक फ्रॉम खानवाल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, देन आई वेंट टू कनकोडिया कॉलेज मुल्तान, ठीक है, इस तरह की। एंड देन आई गॉट एडमिशन टू वन ऑफ द एंशिएंट कॉलेजेस ऑफ कॉमर्स, हेलो कॉलेज ऑफ कॉमर्स। इस तरह के मैंने 2 लाइन्स लिखी थी। लेकिन जब मैंने एलुमनाई से पूछा और उनसे रिव्यू किया, तो उन लोगों ने जो है मुझे यह आइडिया दिया था कि आपने, क्योंकि ऑलरेडी ये अपनी एप्लीकेशन में लिख चुके हैं, ठीक है, मैट्रिक का भी लिख चुके हैं, इंटरमीडिएट का भी लिख चुके हैं और बैचलर्स का भी लिख चुके हैं, तो इसके अलावा अगर आप कुछ लिख सकते हैं तो आप लिखें, ठीक है। देन मैंने ये लाइंस कट करके, तो मैंने ये लाइंस ऐड की थी कि माई एक्सपीरियंसेस इन होंडा सिटी खानेवाल एंड यूनिवर्सल ट्रेड एजेंसी एज एन इंटर्न, volunteer work in Al Khidmat Foundation, and as house coordinator at my school enhanced my communication skills, leadership qualities and self confidence। ठीक है, जो मैंने बताया कि मैंने लिखा हुआ था कि मैं कॉलेज में गया, मैंने हेली कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उसकी जगह मैंने ये लाइंस जो हैं वो लिखती थी, ठीक है। देन मैंने अपने क्योंकि मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो मैंने उसके रिलेटेड लिखा था कि मैं अपने विलेज के लिए काम करना चाह रहा हूँ और मैंने किया भी है, ठीक है। तो उसमें मैंने ये लिखा था कि आई हैव इंथुजियाज्म टू वर्क फॉर माई विलेज, आई ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप इन माई विलेज फॉर द स्टूडेंट्स अबाउट कैरियर काउंसलिंग, ठीक है। अब जिस तरह मैं कल या परसों रिव्यू कर रहा था कोई स्टेटमेंट, तो उसमें ये था कि उन्होंने ना ऑलमोस्ट 3 से 4 लाइंस लिखी थी कि मैं स्टूडेंट्स को जो है वो हेल्प करना चाह रहा हूँ कि वो जो है किस फील्ड को चूज़ करना चाहें, क्योंकि हर कोई मेडिकल को चूज़ करना चाह रहा है, इस तरह की थी आई थिंक सो। तो कैरियर काउंसलिंग से आप ये सारी चीज़ों को जो है वो कम कर सकते हैं। सिंपल कैरियर काउंसलिंग लिख दे, ठीक है, आपकी जो भी आपने 2 जुमले लिखे हैं वो आपको लिखने ही नहीं पड़ेंगे। देन मैंने लिखा था कि आई ऑल्सो प्रोवाइड फ्री कोचिंग ड्यूरिंग माई वेकेशंस, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो है वो सेकंड पैराग्राफ ये एंड हो जाता है। इसमें मैंने अपनी पर्सनैलिटी के मुतालिक भी लिख दिया, ठीक है, मैंने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ का भी आप कह सकते हैं, क्या मैंने बताया कि मैंने इन्हेंस कैसे की हैं अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़, ठीक है, और अपना जो भी फ्यूचर पास्ट में एक्सपीरियंसेस किए हैं उसने मुझे कैसे हेल्प आउट किया था, ठीक है, वो भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें मैंने लिखा था कि मैं जो हूँ अपनी समझ लें पर्सनैलिटी के मुतालिक दोबारा थोड़ा सा लिखा है, और इसमें मैंने ये लिखा है कि फ्यूचर में मेरे क्या गोल्स हैं, क्या एम्स हैं, ठीक है, और मैं क्या करना चाह रहा हूँ फ्यूचर में। तो जो मेरा थर्ड पैरा था वो स्टार्ट हुआ था कि आई बिलीव इन हार्ड वर्किंग एज शोन बाय माई अचीवमेंट्स, securing 4th position in intermediate in commerce in Multan board, studying on scholarship from intermediate to now on, and good grades in the university। अब इनके ये जो मैंने सारी बातें की हैं अचीवमेंट्स की, इसके मेरे पास सर्टिफिकेट्स मौजूद थे जो कि मैंने अटैच किए थे, ठीक है। 4th पोजीशन का जो है वो सर्टिफिकेट मेरे पास था, वो मैंने अटैच कर दिया। देन स्कॉलरशिप का जो था वो मैंने क्या किया था, चेक की पिक्चर लेके, ठीक है, जो कि चेक मिलता है मेरिट स्कॉलरशिप का, उसकी पिक्चर लेके मैंने अपलोड कर दिया था। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछे होते हैं कि हमारे पास सर्टिफिकेट्स नहीं, हम क्या करें। अगर आपके पास कोई भी पिक्चर पड़ी हुई है ना, मतलब आपको मेडल मिल रहा है कोई, ठीक है, या आपको कोई सर्टिफिकेट मिल रहा है, ठीक है, या आपको कोई भी चेक मिल रहा है, तो उसकी अगर आपके पास पिक्चर पड़ी हुई है तो आप उसकी पिक्चर खींच के वो भी अपलोड कर सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। मैंने भी किया था, मेरे सीनियर्स ने भी किया था जिनसे मैंने पूछा था, ठीक है, तो आप सिंपली जो है वो कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। देन जो है गुड ग्रेड्स की यहाँ पे बात की थी, तो उस पर ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मैंने जो पोस्ट की थी, जो मैंने अपलोड की थी, ठीक है, उसमें मेरे सारे ग्रेड्स लिखे हुए थे, जो कि मेरा अच्छा का CGPA था, ठीक है। और जो स्टूडेंट पूछते हैं कि CGPA मैटर करता है कि नहीं करता, तो हर चीज़ मैटर कर रही होती है, ठीक है। आपका CGPA मैटर करता है, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी, जिस तरह आपने देखा है इसमें मैंने कोई नहीं लिखी क्योंकि मेरी सिर्फ थोड़ी सी थी। मैंने अलखिदमत के साथ काम किया था 1-2 साल, ठीक है, और मैंने इंटर्नशिप्स की थी जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके अलावा मेरे पास कोई वॉलंटियर एक्सपीरियंस नहीं था एट दैट टाइम। लेटर ऑन जब मैं इंटरव्यूज़ में गया था तब तक मैं अपनी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी कर ली थी, ठीक है। तब मैंने जो है वो 1-2 ऑर्गेनाइजेशन और ज्वाइन कर ली थी, मैंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, ठीक है, हमने 2-3 प्रोजेक्ट्स भी कर लिए थे उस पर, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट हो गया था। देन जो है इसी पैराग्राफ में मैंने लिखा है कि आई एस्पायर टू बी अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, क्योंकि मेरी जो मेजर्स थे जो मैंने लिखे थे वो मैंने फाइनेंस लिखा था, ठीक है, और इसके रिलेटेड मुझसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग हुई थी इंटरव्यूज़ में। तो इसलिए इंटरव्यू में क्योंकि मुझसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि व्हाई डू यू वांट टू स्टडी फाइनेंस,
तो इसलिए आपने जो भी लिखना है ना अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में, अपनी एप्लीकेशन में, वो आपको पता होना चाहिए आप क्यों लिख रहे हैं। तो दोबारा मैंने ये लिखा था कि एस्पायर टू बी फाइनेंशियल एनालिस्ट, द स्ट्रगलिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पाकिस्तान, द स्ट्रगलिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पाकिस्तान मोटिवेट्स मी टू स्टडी दिस फील्ड। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी जो है वो स्ट्रगल कर रही है। इंस्पायर्ड बाय द फाइनेंशियल इन्वायरमेंट ऑफ यूएसए, I want to research the factors which are influencing the US progressed financial environment। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा बताया था कि यूएस से मैं क्या, क्योंकि मेरा मेजर्स ये है, मैं ये करना चाह रहा हूँ, अब यूएस मुझे कैसे हेल्प आउट कर सकता है। ठीक है, उसके रिलेटेड मैंने ये थोड़ा सा अपना लिखा था। यहाँ पे जो है ये मेरा थर्ड पैराग्राफ ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें मैंने अपनी अचीवमेंट्स की भी बात की है। ठीक है, और इसमें मैंने अपने फ्यूचर गोल्स का भी, और यूएस मेरी कैसे हेल्प आउट करेगा। ठीक है, मैं क्या देख रहा हूँ कि यूएस में ऐसा क्या चीज़ है जो कि मेरी फील्ड के रिलेटेड हो रहा है और मैं वहाँ से क्या सीखना चाह रहा हूँ, ये भी मैंने वहाँ पे लिख दिया है। अगर हम बात करें लास्ट पैराग्राफ की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि यू ग्रेड विल हेल्प मी इन शेपिंग माई नॉलेज एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, इंट्रैक्शंस विद द डाइवर्स US communities will help me learn about the diverse cultures and replace the stereotypes. On my return, I will pursue community work with Al Khidmat to serve the community. I will try to deliver my knowledge of finance, which I learn in the US, to assist the community for prosperous future of Pakistan. ठीक है, और यहाँ पे मेरी जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट एंड हो गई थी। ये ऑलमोस्ट 247 वर्ड्स की बन रही है। ठीक है, और इसमें लास्ट पैराग्राफ में मैंने यही मोस्टली लिखा है कि यूग्रेड मेरी कैसे हेल्प आउट करेगा। मैं वहाँ से मतलब, क्योंकि ये कल्चर प्रोग्राम है तो इसमें आपको क्या करना है, कल्चर के रिलेटेड भी कुछ लिखना है। तो आप क्योंकि एज अ कल्चर एम्बेसडर चूज़ होते हैं, तो लास्ट पैराग्राफ में मैंने कल्चर के रिलेटेड भी थोड़ा सा अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को टच दिया है। ठीक है, एंड देन मैंने एंड में ये लिखा है कि मैं वहाँ पे जो भी सीख के आऊँगा तो मैं जो है वो अलखिदमत के साथ, क्योंकि मैं काम कर रहा था उस टाइम, तो मैंने ये लिखा कि मैं इनके साथ दोबारा आके काम जो है अपना जारी रखूँगा, जो कि इंटरव्यू से मुझसे क्वेश्चनिंग हुई थी। ठीक है, इसके रिलेटेड, और उनको फिर उसमें भी मैंने जो है काफ़ी कुछ बताया था। तो इसलिए जो भी आप कुछ लिख रहे हैं ना अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में, वो आप लोगों ने लाजमी जो है वो ऐसा लिखना है जो कि सच है। ठीक है, और आप जो है वो अपने आप को डिफेंड कर सकें एक्चुअली इंटरव्यूज़ में जाके। अब जो इंटरव्यूज़ होते हैं आपके, उसमें यही है कि आप 90% सिलेक्टेड हैं, अब उस 90% को आप 100 में भी कंप्लीट कर सकते हैं, उस 90% को आप 0 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप पे डिपेंड होता है। जब इंटरव्यूज़ में आएंगे तो वो हम जो है वो क्लियरली वहाँ पे बात करेंगे। और उसके बाद जो है एक सेशन होने जा रहा है उसामा का। ठीक है, आज उसका जो लिंक्स हैं वो मेरे फेसबुक ग्रुप्स में भी है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी है। फेसबुक पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आ जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी वो आप जाके जो है चेक कर सकते हैं। उसामा का है, उसके साथ आई थिंक सो एक और एलुमनाई हमारे पास संदलीप। ठीक है, वो दोनों सेशन कर रहे हैं, ज्वाइंट सेशन कर रहे हैं। ठीक है, आज करने जा रहे हैं, तो आज आपको जो है उम्मीद करता हूँ मैं अभी पोस्ट कर दूंगा ये वीडियो। ठीक है, तो उससे पहले पहले ही आप जो हैं वो जाके देख सकते हैं। मेरा सेशन जो है वो 4 सितंबर को होगा। ठीक है, उसकी जो डिटेल्स हैं वो भी मैं शेयर कर दूंगा। उसकी डिटेल्स जो हैं वो फेसबुक पे भी शेयर हो रही हैं अभी, तो मैं अभी थोड़ी देर बाद करूँगा, 1 को या 2 को या 30 को। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी वीडियो जो है वो होगी डिफरेंट, जो क्वेश्चन आंसरिंग है आपके जो मिस्टेक्स कर रहे हैं आप अपनी प्रोफाइल्स में। ठीक है, या कोई भी आपके जो मोस्ट रिपीटेड आपकी क्यूरीज आ रही हैं उनके रिलेटेड। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।